तो लोगों ने अपनी भक्ति का चुनाव तो कर लिया, लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अब आपको लेकर चलता हूं दिल्ली के चुनाव की तरफ, क्योंकि दिल्ली में आज उस मुद्दे की गूंज है जिसका जिक्र पिछले कई चुनावों में नहीं किया गया। वो मुद्दा है संगम के अहम हिस्से माने जाने वाली यमुना जी की दिल्ली वाले हिस्से में सफाई। दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच यमुना के पानी में जहर मिलाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया। तो चुनाव प्रचार के लिए आज सीएम योगी भी दिल्ली में थे। सबसे पहले दिखाता हूं आपको आज के लीड बयान क्या। मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। खिलाफ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। दोनों को चिंता दिल्ली की नहीं है, दोनों को चिंता तो भाईजान को अवैध जमीन माफिया के रूप में कब्जा कराने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगने वाले अंकुश से है। 2015 में जब हमने सरकार संभाली थी, दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त लगभग 50 से 60% दिल्ली टैंकरों से पानी जाया करता था। लगभग 50 से 60% दिल्ली में टैंकरों से पानी जाया करता था। टैंकर माफिया था बहुत बड़ा। आज 10 साल के बाद मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 97% से ज्यादा दिल्ली में पाइपलाइन से पानी जाता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अटैकिंग मोड में है और धुआंधार चुनाव प्रचारों में बयानों की चिंगारी भी लगाई जा रही है। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे। कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। अरविंद केजरीवाल के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाए, बल्कि अदालत तक जाने की बात कही। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया। तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बयान पर उनकी चौतरफा घेराबंदी करना शुरू कर चुकी है। अपनी हार को साफ सामने देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। जिस हरियाणा पर यह दोष लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि आप उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो। तो उधर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के बयान पर चुटकी ले रही है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनावी ताल ठोक रहे संदीप दीक्षित के मुताबिक यमुना के मामले पर आप या बीजेपी जो भी गलत है उस पर मुकदमा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, फौरन उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर इनके आरोप सही हैं तो हरियाणा सरकार को डिसमिस हो जाना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि वो 1 मिनट भी अपनी गद्दी पर है। और अगर नहीं, जैसे कि सीईओ जल बोर्ड ने दिल्ली में कहा कि ऐसी कोई उनके पास सबूत नहीं मिला है कि जहर मिलाया गया है, तो फिर अरविंद केजरीवाल और अतिशी जी के ऊपर केस होना चाहिए। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm 2 ppm तक का अमोनिया ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े देखिए
तो पिछले कुछ दिनों से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2 ये दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जिस जहर का जिक्र किया वो अमोनिया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यमुना में हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। सर्दियों में यमुना का प्रवाह कम होने और फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी और सीवर के पानी को बिना ट्रीट किए यमुना में गिराए जाने से हालात और बदतर होते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1 से 2.5 ppm तक के लेवल पर अमोनिया को साफ करने की है। अमोनिया का लेवल इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो ट्रीटमेंट प्लांट पानी साफ नहीं कर पाते। दिल्ली जल बोर्ड के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो कि दिल्ली को पानी की सप्लाई करते हैं ये काफी पुराने हो चुके हैं। कुछ एक तो लगता है उनको सलारजंग म्यूजियम में भेजना पड़ेगा। इसी वजह से जो इनकी अमोनिया की ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है 0.9 से लेके 1 ppm तक की सीमित है और जैसे ही अमोनिया की प्रेजेंस बढ़ती है तो ये प्लांट्स उसको ट्रीट नहीं कर पाते। ऐसे में तय है कि दिल्ली वाले यमुना की गंदगी और उसका प्रदूषित पानी झेलने को मजबूर है। बड़ा सवाल ये कि यमुना की सफाई कौन करेगा या सिर्फ दावे ही किए जाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।